उत्तर प्रदेश में अचानक मस्जिदों पर मालिकाना हक के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। चाहे बात वाराणसी की हो, संभल की हो, जौनपुर की हो या बदायूं की, कहानी कुल मिलाकर एक ही नज़र आ रही है और वो है मालिकाना हक। हम इस वक्त जिला जौनपुर में हैं और ठीक वहाँ मौजूद हैं जहाँ से अटाला मस्जिद, जो इस वक्त चर्चा में है, उसका एक टॉप व्यू आपको दिखाने आए हैं। ये जो तस्वीर आपको सामने से कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं, ये अटाला मस्जिद की है, जिसे हिंदू पक्ष मानता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी का मंदिर है, जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया और मस्जिद बनाया गया। इस अटाला मस्जिद को आप अगर ध्यान से देखते हैं, सबसे ऊपर आपको दो हरे रंग के ध्वज लहराते हुए नजर आएंगे। टॉप व्यू पर हम इसलिए आए हैं जिससे आपको एक साफ सुथरी पिक्चर दिखा सकें। एक इमारत आपको आगे की दिख रही है, उसके ठीक पीछे उससे भी बड़ी लंबी एक इमारत आपको नजर आ रही है। ये मस्जिद केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके बगल का भी हिस्सा आपको दिखाएंगे। सामने आप अगर जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ उर्दू में कई चीज़ें मस्जिद के बाहरी दीवार पर लिखी हुई हैं। इस मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब आप अगर थोड़ा सा और इधर आए मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद में किस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मस्जिद में कई चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले अगली तस्वीर आप देखिए सामने की, जिसमें आपको मैं एक गुंबद दिखाऊंगा। इस तरह के लगभग 2 से 3 गुंबद इस मस्जिद में हैं, जिसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये गुंबद जो है ये भी मंदिर का ही अवशेष है और इसके ऊपर से मस्जिद बनाया गया। यानी कि ठीक वही कहानी जो आपने वाराणसी में ज्ञानवापी केस में देखी थी, जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को बताया गया है कि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अब यहाँ पर भी ठीक वही कहानी, कुछ मिलती जुलती कहानी संभल में भी, कुछ मिलती जुलती कहानी बदायूं में भी दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात यह है, पहले हिंदू पक्ष के दावों पर बात करते हैं। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर है। इसकी तमाम जो वीडियोस आए हैं उसमें दिख रहा है कि अंदर कमल के चिन्ह हैं। तमाम ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जो सनातन संस्कृति से मेल खाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए पाए जाते हैं और इस्लाम में उसका जिक्र नहीं है। तो आखिर अगर ये मस्जिद है तो इस तरह के चिन्ह इस इमारत के, इस अटाला मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि जब जुलाई में कोर्ट ने यह कहा कि पैमाइश होनी है, तो अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर मुस्लिम पक्ष द्वारा पैमाइश के लिए टीम को अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन है अगर इसको लेकर सर्वे यहाँ होता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सालों से हम यहाँ नमाज करते आए हैं, कभी इस तरह का नहीं हुआ। कोई भी आकर ऐसे एक पिटीशन डाल देगा और मालिकाना हक छीन लेगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मोटे तौर पर अगर इस केस को देखा जाए तो ये केस कुल मिलाकर इस वक्त लोकल कोर्ट जौनपुर में है। कुल मिलाकर पैमाइश के ऑर्डर जुलाई में हो गए थे, मई में हो गए थे। जुलाई में टीम आई लेकिन सर्वे नहीं कर पाई। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अब 16 दिसंबर एक बहुत अहम तारीख हो गई है। वो क्यों हो गई है? वो इसलिए हो गई है क्योंकि कोर्ट 16 दिसंबर को पैमाइश किस तरह से होगी, कितनी सिक्योरिटी रहेगी, क्या रूपरेखा पूरी पैमाइश की होने वाली है, वो तय करने वाला है। एक बात साफ करनी ज़रूरी है कि ये सर्वे नहीं है, ये केवल पैमाइश है। पैमाइश में मस्जिद के बाहर का मेजरमेंट, अंदर का मेजरमेंट, क्या चीज़ें हैं, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं। जैसे कि सामने की इमारत में आप देख भी पा रहे हैं, जो कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं। पूरा शहर जौनपुर आपको यहाँ से दिखता है। एक बड़ी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश हमारी यहाँ से है, जिससे हम दिखा पाएँ। बड़ी बात यह भी है कि ये इमारत ASI के अंडर आती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर एक संरक्षित इमारत है ये, जिसके तहत एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। ये दलील हिंदू पक्ष के द्वारा दी गई है। तमाम दलीलें ऐसी दोनों ही पक्षों द्वारा दी जा रही हैं जो एक दूसरे की बात को गलत साबित करती हैं। जब इस केस को मेंटेनेबल माना गया, इस केस को मेंटेनेबल लोकल कोर्ट ने माना, यानी कि सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं, इसलिए चले गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। 16 दिसंबर अहम तारीख इसलिए भी है, एक और यहाँ पर पैमाइश की रूपरेखा तैयार होनी है, तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को मेंटेनेबल मानेगा या नहीं मानेगा, उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर मेंटेनेबल नहीं मानता है तो शायद लोकल कोर्ट के सारे ऑर्डर्स यहीं पर रुक जाएंगे, और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंटेनेबल मानता है, यानी सुनवाई योग्य मानता है, तब माना जा सकता है पैमाइश, और पैमाइश के बाद हिंदू पक्ष के लिए सर्वे का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ के इतिहास की बात करनी भी बेहद ज़रूरी है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि अटाला मस्जिद नहीं मंदिर है।
13वीं शताब्दी में राजा जयचंद्र राठौर ने इस मंदिर को बनाया था, स्थापना की थी, जिसे तुगलक डायनेस्टी के आने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बनाया, जिसके बाद से पूरा विवाद है। हालांकि सालों से यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो अमन चैन के साथ रहते आए हैं। जौनपुर मिसाल अमन चैन की है, हिंदू मुस्लिम एकता की है, लेकिन इस बीच में इस तरह का विवाद सामने आता है और बदायूं, संभल और अन्य जिलों में इस तरह की चर्चा के बाद जौनपुर ने भी अपना नाम इसमें जोड़ लिया। अब देखना यह है कि जो कोर्ट है वो इस पूरे मामले में क्या निर्णय देता है। क्या ये केस मेंटेनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा माना जाएगा और क्या लोकल कोर्ट पैमाइश के बाद सर्वे का ऑर्डर देगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में पैमाइश होनी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जल्दी ही सर्वे का आदेश भी हो जाए। 16 दिसंबर को पैमाइश की रूपरेखा तैयार होगी। बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, राम सिंह जी मौजूद हैं। राम सिंह जी, आप पूरे मामले को शुरुआत से देख रहे हैं, अटाला मस्जिद वाले मामले को, क्या कुछ इसमें कल हुआ है और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें माननीय न्यायालय का पूर्व का आदेश पैमाइश के संबंध में जुलाई 2024 में पारित हुआ था। उसके संबंध में पैमाइश के लिए टीम गई हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष के तमाम लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठा करके प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से पैमाइश नहीं हो सकी थी। और टीम वापस आने के बाद न्यायालय को रिपोर्ट किया कि मौके पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, मजमा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, बिना पुलिस बल के पैमाइश हो पाना संभव नहीं है। इसकी रिपोर्ट अमीन महोदय ने न्यायालय को की और हमारी तरफ से उसके सपोर्ट में और माननीय न्यायालय से पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जो है कि पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश ही हो पाना संभव है। इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक जौनपुर को एक लेटर माननीय न्यायालय इशू करे और उनको निर्देशित करे कि पर्याप्त सुरक्षा बल की उपस्थिति में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अटाला मस्जिद परिसर की पैमाइश कराया जाना सुनिश्चित करें। यही प्रक्रिया इस समय माननीय न्यायालय की है। इसी पर कल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर की तिथि नियत की है इस संबंध में कि कैसे क्या टीम होगी, क्या पैमाइश होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, इसकी सारी रूपरेखा माननीय न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर को तय की जाएगी। एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, 16 दिसंबर को सर्वे को लेकर क्लैरिटी आएगी या पैमाइश को लेकर क्लैरिटी आएगी? पैमाइश को लेकर के क्लैरिटी आएगी कि पैमाइश किस तरीके से होगा। पैमाइश के बाद तब फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। पैमाइश और सर्वे में अंतर क्या है? पैमाइश में पूरे स्ट्रक्चर की स्थिति, जमीनी धरातल पर क्या कैसी स्थिति है, उसके संबंध में एक स्केली मैप तैयार किया जाता है। मेजरमेंट वगैरह लिया जाता है। मेजरमेंट के संबंध में जो है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, क्या अंदर है, क्या बाहर है, उसके संबंध में सारी स्थिति क्लियर होती है। और सर्वे में जो स्ट्रक्चर पर दीवार हैं, उनमें जो फोटो चित्र बने हुए हैं, जो धार्मिक स्वरूप है या जो अन्य सारी चीज़ें हैं, उसके संबंध में सर्वे में रिपोर्ट आएगी जो है। और उसके बाद ही हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक सर्वे की स्थिति पैदा होगी। एएसआई सर्वे और कार्बन डेटिंग तक मामला जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और ये बताइए कि जब आप सर्वे की पैमाइश की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी पैमाइश का आदेश हुआ, पिछली बार आप भी थे यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था पिछली बार? मौके पर भी मैं गया हुआ। क्या हुआ था फिर? मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा तमाम भीड़ इकट्ठा कर दी गई और अटाला मस्जिद के सारे गेट को बंद कर दिया गया जो है, और वहाँ प्रतिरोध करना शुरू कर दिया गया। भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से, विरोध की वजह से पैमाइश नहीं हो सकी। जबकि इस बात को वहाँ बताया गया, मौके पर चौकी इंचार्ज और तमाम कुछ पुलिस बल के लोग आ गए थे, लेकिन वो भी पर्याप्त संख्या में न होने के कारण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका और पैमाइश पूरी नहीं हो सकी। मतलब वापस लौटना पड़ा? वापस लौटना पड़ा जो है, बैरंग टीम वापस लौट आई। बात है ये जुलाई की बात है, जुलाई 2024 में न्यायालय के आदेश के बाद। और अब इस बार 16 दिसंबर को ये रूपरेखा तैयार होगी कि कितनी फोर्स होगी, कितने जवान होंगे जो आपके साथ इस पूरे इलाके में दाखिल होंगे। हाँ, इसके संबंध में माननीय न्यायालय पुलिस बल के लिए माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा कि वो इस मामले के आदेश के अनुपालन में कितनी सुरक्षा बल उपलब्ध करा सकते हैं और किस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें। पूरा मामला अगर मैं आपसे समझूं, क्या मामला है? आप कह रहे हैं वहाँ मंदिर था, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वहाँ मस्जिद है, हम सालों से नमाज करते आए हैं। ऐसा है, ये 13वीं शताब्दी में महाराजा विजय चंद
कन्नौज के महाराज ने अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। अटाला देवी मंदिर राठौर वंश के क्षत्रियों की कुल देवी हुआ करती थी जो है, और उनके लिए महाराजा विजय चंद ने अटाला देवी मंदिर की स्थापना की थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक का जब यहाँ जौनपुर पर आधिपत्य हुआ तो उसने जो है अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद का स्वरूप दे दिया। तत्कालीन समय में जब तुगलक शासक ने इसको तोड़ने का प्रयास किया तो जन समुदाय में हिंदू बहुल लोगों ने, हिंदू समुदाय ने इसका प्रबल विरोध किया था, जिसमें शासन ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने समझौते का रूप अख्तियार किया और ये कहा कि जो मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है उसको उसी पर छोड़ करके और आगे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष ने इस समझौते का भी पालन नहीं किया और पूरी तरीके से उसको मस्जिद का स्वरूप ऊपर से दे दिया। नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर का आज भी मौजूद है। उसके पिलर पर हुई नक्काशी, फूल पत्तियाँ, स्वास्तिक के चिन्ह, गुड़हल के फूल, कमल के फूल, इस तरीके के तमाम पवित्र चिन्ह वहाँ अटाला मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। ये सब देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वह अटाला देवी का मंदिर पूर्व का है और आज भी आप उसके अंदर अगर जाते हैं तो देखेंगे कि सारी चीज़ें, यहाँ तक कि गर्भगृह की जो मंदिर में एक स्थिति होती है वह भी अटाला देवी मंदिर के अंदर मौजूद है जो है। केवल मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, अंदर के स्ट्रक्चर से बहुत कम छेड़छाड़ हुई है। अंदर का स्ट्रक्चर उसी तरीके का है, केवल बाहरी गुंबज में ही ज़्यादातर छेड़छाड़ की गई है। और इसी को लेकर के स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट संतोष कुमार मिश्रा ने माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर के यहाँ वाद दाखिल किया हुआ है। ये वाद ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव वाद दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है। माननीय न्यायालय ने इसके संबंध में जुलाई 2024 में आदेश पारित किया, जिसके बाद ये मूल वाद पंजीकृत हुआ। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो तो कह रहे हैं भाई एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, कैसे पहले डिसीजन ले सकते हैं, हम सालों से नमाज करते आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है कि सालों से नमाज आप करें या ना करें, यदि आप किसी चीज़ को जबरदस्ती बिना अधिकार के अतिक्रमण कर रहे हैं और उस पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं गलत तरीके से, तो उससे आपका अधिकार पुष्ट नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपको किस अधिकार से प्राप्त है यह आपको बताना पड़ेगा अगर उसकी वास्तविकता चैलेंज की जाती है। रही बात वर्शिप एक्ट की, तो वर्शिप एक्ट के संबंध में जब काशी विश्वनाथ के मामले में मुस्लिम पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया हुआ था तो वहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्शिप एक्ट किसी चीज़ के कैरेक्टर को निर्धारित करने पर रोक नहीं लगाती है, जांच की प्रक्रिया नहीं रोकती है। धार्मिक स्वरूप क्या है किसी चीज़ का, वो जांच का विषय है और जांच न्यायालय के आदेश से ही संभव हो पाना संभव है। लेकिन वहाँ तो ये हुआ था ना कि जो श्रृंगार गौरी है वहाँ पूजन आज़ादी के बाद भी हुआ था, इस वजह से वहाँ मामला फंस गया। लेकिन यहाँ आप कैसे? मामला उस हिसाब से नहीं फंसा है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस समय के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कहा था कि चरित्र का निर्धारण जांच के बाद ही पता चलेगा। जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर है या एक बोर्ड भी बाहर लगा है जिसमें अटाला मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है और कुछ एक तस्वीरें आई हैं जिसमें हिंदू शब्द जो है वो मिटा, क्या रीजन क्या है? वो ऐसा है कि उस पे मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, धार्मिक स्वरूप के चिन्ह है, उसको लगातार क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पूर्व भी हमको सूचना प्राप्त होने पर हमने संबंधित प्रशासन SP DM को इस संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जाकर के मौके पर हिदायत दिया गया कि इस तरीके की कोई छेड़छाड़ ना की जाए। फिर भी गुपचुप तरीके से अंदर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार की जा रही है। मेंटेनेबिलिटी की बात होती है, सुनने योग्य है कि नहीं है? यहाँ तो ओके हो गया है, मुस्लिम पक्ष चला गया हाई कोर्ट, 16 को यहाँ पैमाइश की रूपरेखा तैयार हो रही है, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस पर निर्णय देगा कि सुनने योग्य है भी कि नहीं है। ऐसा है कि मेंटेनेबिलिटी के संबंध में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अवर न्यायालय में मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पे बात सुनवाई माननीय न्यायालय ने एक बहुत लंबा चौड़ा आदेश पारित किया है, लगभग 14-15 पेज का, जिसमें सारी बातों का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष की मेंटेनेबिलिटी को जो चैलेंज किया गया था उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिला न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की
वह भी बात सुनवाई माननीय जिला न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया। आपने जौनपुर से अटाला मस्जिद का आगे का हिस्सा देखा, टॉप व्यू देखा, अब सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखाने लाए हैं उस छोर पर जो अटाला मस्जिद का पीछे का हिस्सा है, यानी कि जहां से नमाजी अंदर जाकर नमाज करते हैं। पहले तस्वीर यहाँ पर देखिए इस अटाला मस्जिद की। काफ़ी पुरानी इमारत है, 13वीं-14वीं शताब्दी का बना ये पुराना मस्जिद है। आप अगर इसकी कलाकृति को देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। बड़े बड़े चिमनी शेप के गुंबद छोटे छोटे बने हैं। बीच में एक आपको एक बड़ा गुंबद यहाँ नजर आएगा, जिसको मैं 3-4 गुंबदों के आपको जिक्र कर रहा था। एक गुंबद आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसके ठीक ऊपर एक गुंबद आपको यहाँ ऊपर नजर आएगा। और ये पूरा पीछे का हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जौनपुर को लेकर यहाँ पर तस्वीरें साफ होती हैं। आप यहाँ की अगर दीवारों को देखें, करीब आते हैं थोड़ा सा, कितना पुरानी और प्राचीनतम दीवारें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह के पत्थरों को अगर आप देखें तो एक पत्थर का जो साइज एक ईंट का है वो मैं आपको दिखाऊं पहले। यहाँ से ये ईंट शुरू होती है, यहाँ पर दिखाइए, नीचे की तरफ दिखाइए, यहाँ से ये ईंट शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। यानी कि इतनी लंबी, लगभग मैं अगर हाथ से देखूं 1-2 लगभग मेरी 2.5 कोहनी के बराबर एक ईंटा है यहाँ का। यानी कि इतना प्राचीन, और शायद ही अब आपको यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हों। कई यहाँ पर ईंट भी रखे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। पुरानी इमारत है, पुराने ईंट भी यहाँ पर रखे हुए हैं अटाला मस्जिद के। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से इस पूरी इमारत को उकेरा गया उस वक्त जिस वक्त ये पूरी इमारत बनाई गई। चर्चा में ज़रूर है। गुंबदों की आप कलाकृति को देखें, किस तरह से राउंड सेमी सर्कल शेप में, यानी कि आधे गोला आकार में इस तरह की इमारतों को डिज़ाइन दिया गया है। तमाम दावे भी इस बीच में किए गए हैं। इसके अलावा और आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर जो आकृतियाँ मिली हैं वो सनातन की, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये इमारत फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी और कहीं ना कहीं एक संदेश उस वक्त भाईचारे का दिया गया था, उसके चलते इस पूरी अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था। मामला हालांकि कोर्ट में है, दोनों पक्ष की अपनी दलीलें हैं। लोग क्या सोचते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर देखिए समुदाय विशेष के लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ आते हैं, नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं अपने खुदा की, उनसे बात करेंगे। ये मस्जिद है, आप यहाँ इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, कब से कर रहे हैं नमाज अदा? नमाज जब मैंने आँख खोली तो यही सही अटाला मस्जिद देखा मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद अली है। अमजद भाई, आपने कहा आँख खोली तब से मस्जिद देखा आपने, जी। क्या कुछ यहाँ के बारे में पढ़ा है, आपने देखा है? यहाँ के बारे में ही पढ़ा है कि जब अजान होती है तो हम लोग मस्जिद में जाते हैं और वतन के लिए, अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं, वतन हमारा महफूज रहे। आप भारत के लिए दुआ मांगते हैं, वतन के लिए दुआ मांगते हैं? जी, वतन के लिए। हमारा इस्लाम पहले कह रहा है पहले अपना वतन है, वतन संभाल के रखो, बस मैं यही जानता हूँ, वतन यही। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। जी, वतन जरूरी है ना। जी, वतन पहले। यहाँ पर तमाम आपके हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। बड़ी मैंने सुना है चर्चा यहाँ पे साथ में रहते हैं, एकता है। अब ये विवाद जो सामने आया, आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी, इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये हम उस नगरी में रहते हैं कि जहाँ हिंदू ईद मनाते हैं और मुसलमान होली खेलते हैं। मैं उसी नगरी में पैदा हुआ हूँ, सिराज हिंद, जहाँ एक साथ हिंदू मुसलमान त्यौहार मनाते हों, सब एक साथ हम लोग मनाते हैं। उनके के हम लोग जाते होली में, वो हमारे के ईद में आते हैं। हम उनके के जाते दीपावली में, तो वो हमारे क्या रबी अव्वल में आते हैं, जश्न मिलादुन नबी में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में। जी, कभी भी आपने इस तरह के जिक्र नहीं सुना जो अब हो रहा है? कभी भी मैंने नहीं सुना भाई, कभी नहीं। मैं यही जानता हूँ कि जब मैंने आँख खोला तो यही अटाला मस्जिद देखा। जी। अब जो दावे किए जा रहे हैं लगातार एक पक्ष के द्वारा, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई हम कुछ नहीं सोचेंगे भाई। जी, हम यही सोचा कि ये अटाला मस्जिद है, बस मेरे घर वाले ही बताया कि अटाला मस्जिद है ये, बस। आप लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं, जौनपुर की तो हवा ही एक तरह से मिश्रण है सादगी का। ये पूरा जब विवाद आता है सामने, पूरी चीज़ें आती हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? जी, हम लोग देखिए एक साथ रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। कभी हम लोग दिल में ये बात आई नहीं कि ये हिंदू ये मुसलमान है। वे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना, घूमना टहलना, कहीं हम लोग में कुछ था ही नहीं। इधर भी आस पास भी कभी हम लोग ये सब जिक्र बात ही नहीं करते, हिंदू मुसलमान वाली सब साथ में रहते हैं बस हम लोग। अब जब पढ़ रहे हैं अखबारों में खबरें या चैनलों में देख रहे हैं तो चर्चा हो रही है आपस में? चर्चा होती है कि मतलब ये आज के अखबार में, आज के अखबार में ये निकला, कैसा क्या होगा, ये होगा। फिर ये होता है कि नहीं भाई, जो गवर्नमेंट करेगी हो सकता है कि जो है जो सही हो उसके पक्ष में जाए गवर्नमेंट।
भाई एक दो बार अभी आ चुके हैं अंदर, जांच कर चुके हैं, लेकिन कुछ निकल, पैमाइश के लिए ना, हाँ कुछ नहीं निकला। पैमाइश अगर होती है यहाँ पे, सर्वे होता है, तो आप लोग का क्या इसमें रहेगा स्टैंड? स्टैंड अप पैमाइश होगी तो भाई अब क्या बताएं हम, जो बड़े हैं। फैसला तो अल्लाह ताला करेंगे, वक्त बता देगा, फैसला अल्लाह के हाथ में है जी। सारा दारोमदार दुनिया चलाने वाले अल्लाह ताला है, फैसला जो होगा वो अल्लाह ही करेगा, बेहतर करेगा। हमने रब्बुल आलमीन पर बुनियाद मेरी, मैं पकड़ा हुआ हूँ ताकत से। आप लोग बात करेंगे क्या क्या जौनपुर के बारे में, आप जो खबर समय देख रहे हैं, आप लोगों में यहाँ किस तरह का माहौल है? हम लोग के तो यही माहौल है कि क्या नाम है आपका? मुस्लिम सब एक मोहम्मद फारूक, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे कहीं भी दंगा फसाद होता है मगर अपना जौनपुर सेफ रहता है। यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि दंगा फसाद हो जाए। भाई हम लोग, हमारे बाप दादा बताते तो 1947 में ये अटाला मस्जिद कहलाई है, तो अटाला मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये बनाई गई। जी, ये बादशाही के ज़माने की बना हुआ है तब से। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मंदिर है कि वो है। एक पक्ष की तरफ से लगातार कहा गया कि कुछ चिन्ह ऐसे पाए गए हैं जो मंदिर के होते हैं। नहीं, देखिए कमल का फूल जो है वो तो है ही है, तो क्या कमल का अगर फूल लगा दिया गया तो मुसलमान के पक्ष में नहीं आता है? कमल का फूल आता ही है भाई, वो भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। शादी ब्याह में कमल का फूल लगाया जाता है, हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे। फिलहाल ये जौनपुर है, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों से हमने बातचीत की। फिलहाल जो ये कह रहे हैं कि यहाँ होली भी मनाते हैं, यहाँ ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं, और शायद यही हिंदुस्तान है और यही जौनपुर है। अब देखना ये है कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है, लेकिन जनता की राय एक है कि एकता जौनपुर के लिए फिलहाल सर्वोपरि है। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी आदित्य के साथ समर्थ श्रीवास्तव, जौनपुर आज तक।